हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक बच्चों हमने लिया है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम जिस प्रकार डबल इंटीग्रेशंस के वेरिएबल्स दिए होते थे उसी प्रकार हम इसमें भी सीखेंगे बच्चों। तो देखिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे ध्यान से समझिए, जिस प्रकार हमारा डबल इंटीग्रेशंस आर, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं थे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई इंटू डी एक्स इंटू कितना डी वाई होता था। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो रीजन्स दिए होते थे यानी जो लिमिट्स होते थे तो मैं यहाँ पे क्या लिखता था x1 x2, क्लियर है। इसी प्रकार y1 एंड y2। अब फंक्शन ऑफ x कामा वाई, अब ये बच्चों मैं यहाँ क्या लिखता था dx इंटू डी वाई, क्लियर है। इसी प्रकार बच्चों ध्यान देना, यहाँ भी हम इसी प्रकार सीखेंगे यानी पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ध्यान से समझना बच्चों। f देखिए मैं x के स्थान पे, ठीक है, मैं x के स्थान पे r लिखूंगा और y के स्थान पे मैं थीटा लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं x के स्थान पे r डालूंगा और y के स्थान पे बच्चों थीटा लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या था बच्चों dx था, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे x था तो यहाँ क्या था dx, और यहाँ r है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बताइए dr होगा, क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे y था तो यहाँ पे क्या था बच्चों dy। अब देखिए यहाँ थीटा है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा बच्चों d थीटा, क्लियर है बच्चों। अब इसकी जो लिमिट्स थी, पहले x की लिमिट थी x1 x2, इसी प्रकार हम r की पहले लिमिट लिखेंगे r1 r2। इसी प्रकार देखिए जो y की सेकंड लिमिट थी y1 y2, y की लिमिट क्या थी सेकंड y1 एंड y2। इसी प्रकार हम थीटा की भी लिमिट्स रखेंगे बच्चों θ1 θ2, क्लियर है बच्चों। अब देखिए फंक्शन ऑफ में क्या चलेगा r कामा थीटा इंटू डी आर इंटू डी थीटा, क्लियर बच्चों। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम इस प्रकार आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान समझिएगा, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है और बच्चों इनका मैंने आंसर भी लिखा है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए भी देंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों हमने सर्वप्रथम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी 5 को सबसे पहले हम इंटीग्रल्स लेट आई करेंगे, i इक्वल टू बच्चों ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो भी लिमिट्स दी हुई हैं 0 to पाई, इसके बाद लिमिट 0 to a sin थीटा इंटू क्या है बच्चों r इंटू डी आर इंटू डी थीटा, क्लियर है। और जो बच्चों इसका आंसर आ रहा है देखिए π/4 इंटू ए स्क्वायर आ रहा है और मुझे यही आंसर लाना है, ठीक है बच्चों। मैंने आंसर लिखा, अभी कुछ इसमें क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसको रफ करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं, तो उससे कुछ स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान देना बच्चों, हमने क्या लेट किया i इक्वल टू मैंने डबल इंटीग्रेशंस लिखा जो भी दिया था। अब बच्चों ध्यान देना, जिस प्रकार हम x में यदि कोई लिमिट्स दिया होता था मैं y के रेस्पेक्ट में क्या करता था इंटीग्रेशंस करता था, और अगर y में अगर दिया होता था बच्चों तो मैं क्या करता था x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करता था। इसी प्रकार बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए इसकी लिमिट किस में दिया है थीटा में, लिमिट किस में दिया है थीटा में। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में करूँगा बच्चों r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करूँगा, ध्यान समझना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या लिखेंगे, आर कीपिंग थीटा, कांस्टेंट क्या मानेंगे, थीटा, कीपिंग थीटा कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान समझिए बच्चों, मैंने थीटा को क्या लेट किया है, कांस्टेंट लेट किया है, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, 0 to पाई मैंने लिखा। अब देखिए थीटा को मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट मानूंगा, तो सबसे पहले लिमिट्स लिखिए 0 to a साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे r इंटू डी आर लिखूँगा मैं, सॉरी डी आर लिखूँगा इंटू डी थीटा थोड़ा सा दूर लिखूँगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने बताया था इसको आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करूँगा। तो देखिए बच्चों, r की पावर 1 है तो x की पावर n का इंटीग्रेशंस होगा। तो देखिए, तो r की पावर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन कितना 2, और लिमिट कहाँ से 0 से a साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। इनटू में क्या लिखूँगा बच्चों, d थीटा। अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 बच्चों कांस्टेंट मिल जाएगा। अब देखिए कितना मिलेगा, आर स्क्वायर के स्थान पर रखिए तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं 0 का स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है, इनटू क्या मिलेगा, d थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रब करेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। देखिए मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू बच्चों, देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 2 आप कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशंस 0 to पाई। अब बच्चों यहाँ पे बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशंस करूँगा। तो बच्चों साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशंस होता क्या है, ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो हम इसको तोड़ेंगे। देखिए कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना आएगा बच्चों 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं वैल्यू ये रखूँगा बच्चों, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना 2 रखूँगा यहाँ पे। तो देखिए आई इक्वल टू मिलेगा कितना, a स्क्वायर अपॉन कितना 2, 0 से पाई। इसके बाद बच्चों मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना बच्चों, अपॉन कितना 2। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या मिलेगा, यानी 1/2 कांस्टेंट मिलेगा, 1/2 बाहर करेंगे बच्चों। तो देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या बच्चों मिलेगा, आई स्क्वायर कितना, a स्क्वायर अपॉन कितना 2, 0 से पाई। तो देखिए बच्चों अगर मैं 1/2 कॉमन लूँगा तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 का थीटा का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। अब बच्चों ध्यान देना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, बट इसमें 2 कांस्टेंट है। तो जब भी इंटीग्रेशन हम करेंगे 2 को हम किस में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। क्लियर है। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, a स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 4, इसका इंटीग्रेशन करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा माइनस देखिए साइन 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, डिवाइड में क्या लिखूँगा 2, क्योंकि 2 इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मैं लिमिट कहाँ से लिखूँगा, 0 से पाई। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप बच्चों नोट करते जाइए, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू बच्चों मिला कितना, a स्क्वायर अपॉन 4, हमने लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट यानी पाई रखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस देखिए इसमें लिखिए साइन 2 थीटा के स्थान पर बच्चों क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और डिवाइड में बच्चों क्या है 2 है। क्लियर है। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, यानी थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, थीटा के स्थान पे क्या डालेंगे 0 माइनस, यानी साइन 0 मिल जाएगा, 2 इंटू
2 इंटू 0 यानी कितना 0 अपॉन कितना बच्चों 2। क्लियर है। अब देखिए वैल्यू साइन 0 की वैल्यू कितना होगा 0, यानी ये 0 हो जाएगा पूरा, 0 माइनस 0 कितना 0 होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन कितना 4। अब बच्चों ध्यान से समझिए, पाई लिखा मैंने और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होता है, क्योंकि साइन 360 ठीक है 360 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा ही होगी। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलिए मैं इसकी वैल्यू 0 लिखूँगा 0/2 चूँकि देखिए आप यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन देखिए 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों साइन थीटा, क्योंकि 360 यानी कितना 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन थीटा, तो यानी साइन 2 पाई प्लस 0। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस 0 कितना साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितना होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है, तो मैंने 0 लिखा 0/2 यानी कितना मिलेगा 0। तो बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई माइनस कितना 0, तो बच्चों निकल के क्या आया ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कितना पाई। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ π/4 इंटू कितना ए स्क्वायर। ठीक है, और यही मुझे क्या करना था बच्चों आंसर लाना था। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब देखिए अब इन क्वेश्चंस को हम रफ करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। देखिए बच्चों इसको मैंने रफ किया। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझिएगा पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए π/2 यानी 0 π/2 0 a cos थीटा r sin थीटा d थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसमें लिमिट इसमें चेंज है और इसमें भी लिमिट चेंज है। ठीक है, अपर लिमिट क्या है चेंज है। अब देखिए यहाँ पे r sin d थीटा, यहाँ पे क्या है r sin d थीटा। अगर मैं एक क्वेश्चन को अगर आपको बताऊँगा तो आप सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसके बाद लाइक करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को रफ करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन यानी 3। अब बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या लेट करूँगा आई इक्वल टू जो भी लिमिट्स दिए हुए हैं 0 π/2 0 a cos थीटा इंटू r sin थीटा इंटू d थीटा। क्लियर है बच्चों, और इसका बच्चों हमें आंसर क्या लाना है a²/6। अब बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों, ये लिमिट्स आप चेक करिए किस में दिया हुआ है, थीटा में दिया हुआ है। थीटा में क्या है बच्चों गिवन है। ठीक है, तो बच्चों जब थीटा में गिवन होगा तो मैं इसके अपोजिट यानी r के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँ 0 π/2, इसके बाद 0 a cos थीटा। अब ध्यान दीजिए मैं किसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में, तो मैं पहले r लिखूँगा और फिर मैं क्या डालूँगा dr। अब देखिए बच्चों साइन थीटा और d थीटा कांस्टेंट है, तो साइन थीटा को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा बच्चों साइन थीटा इंटू कितना d थीटा, यानी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से समझिए आई इक्वल टू बच्चों लिखेंगे क्या 0 π/2। अब बच्चों ध्यान से समझिए मैं क्या लिखूँगा इसका इंटीग्रेशंस करूँगा। r का इंटीग्रेशंस क्या होगा r² अपॉन कितना 2, r²/2 जो लिमिट्स दिया 0 a cos थीटा इंटू कितना बच्चों साइन थीटा इंटू d थीटा। क्लियर है बच्चों।
ध्यान से समझिएगा। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने 1/2 कांस्टेंट निकाला बाहर। लिमिट्स क्या है, 0 to π/2 है बच्चों। अब देखिए मैं यहाँ अप्लाई करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा, a² cos² थीटा। अब मैं 0 रखूँगा तो पूरा टोटल क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी a² cos² थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जो है इसको लिख दीजिए sin थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है। यदि हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आप हमारे लिए आप सपोर्ट करिए, ठीक है। और आप समझ भी सकते हैं कि कितना मेहनत हो रहा है, तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, 1/2। देखिए अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे बात आती है 0 to अगर लिमिट π/2 होती है sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 to π/2 cos की पावर m थीटा, cos m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा इंटू मैं क्या बोलूँगा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह की अगर फंक्शंस मिल जाएं तो वहाँ पे बच्चों हम गामा फंक्शन का यूज़ करते हैं। यदि बच्चों आप गामा एंड बीटा फंक्शंस अगर आप पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। यदि आप गामा एंड बीटा फंक्शंस नहीं जानते हैं तो हम उस पर लेक्चर्स वीडियो बनाएंगे, तो इस तरह के इंटीग्रेशन आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों अगर पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे गामा फंक्शन का या बीटा फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। मैं देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करूँगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं cos थीटा इक्वल टू बच्चों cos थीटा इक्वल टू अगर मैं टी लेट कर लूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू कितना डी टी मिलेगा। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा इंटू कितना बच्चों माइनस डी टी। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन का आप बच्चों यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन अब इसमें लगाएंगे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चंस को, देखिए यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं कुछ इसमें लेट करूँगा तो कंडीशंस बनेगा। तो कंडीशंस क्या बनेगा, व्हेन लिखेंगे बच्चों, व्हेन थीटा इक्वल टू बच्चों जब ज़ीरो होगा, ध्यान देना कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या रखने वाले हैं, ज़ीरो रखेंगे। अगर थीटा इक्वल टू ज़ीरो होगा तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस ज़ीरो, यानी थीटा के स्थान पर रखिए तो टी की वैल्यू कितना मिलेगा 1, क्योंकि कॉस ज़ीरो अंश का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार बच्चों हम सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं, व्हेन कितना थीटा इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे दिए हैं π/4 दिए हैं, π/4। अब बच्चों ध्यान से समझना, जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा, सॉरी π/2 इक्वल टू टी की वैल्यू यहाँ पे क्या, जब मैं π/2 रखूँगा तो टी की वैल्यू कितना होगा 0 मिलेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब मैं इसे लिमिट में रखूँगा तो देखिए 0 to, देखिए पहले क्या है बच्चों 1/2 करके हैं। सबसे पहले मैं 1/2 लिखूँगा, 0 to कितना, सबसे पहले लिखते हैं ऐसे 0 की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 0 थी, टी की वैल्यू कितना मिला बच्चों 1 मिला। तो 1 to मैं कितना π/2 की वैल्यू कितना, यानी 0। चलिए लिखा मैंने। अब देखिए बच्चों a² आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैं यहाँ a² लिख सकता हूँ, a² डिवाइड बाई 2। और cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या लेट किया है, t लिखा है, लेट किया है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, t² मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितना माइनस डी टी, क्या लिखूँगा माइनस डी टी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो पीछे करके आप देखिए उसको। ठीक है, अब हम आगे अप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसको मैं रफ करूँगा, देखिए क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बस क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, और जो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप उतने ही क्वेश्चंस लगाइए
आपको कभी भी अदर बुक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई इक्वल टू मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर अपॉन कितना 2, माइनस में बाहर कर लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 to 0 टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब देखो बच्चों फंक्शन आपका किस में बन गया, टी में, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशंस कितना होगा। ठीक है, माइनस लिखूंगा पहले, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, देखिए इसकी इंटीग्रेशंस कितना हो, टी क्यूब अपॉन 3, 1 से 0 तक। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूँगा, तो क्या मिलेगा 0 का क्यूब। देखिए आप ऐसा करिए, जो इसमें कांस्टेंट पद है आप उसको बाहर निकालिए पहले, अब लिमिट अप्लाई करिए, 0 का क्यूब माइनस कितना 1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको आंसर कितना मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू 1/3। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए तो मिलेगा कितना, यानी प्लस मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर बच्चों कितना मिला 6। तो देखिए बच्चों आपका आंसर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनल आंसर ए स्क्वायर अपॉन कितना 6। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे, और बच्चों देखिए जो लिमिट्स हैं उसी प्रकार दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ भी आर स्क्वायर साइन थीटा, सेम उसी प्रकार है क्वेश्चन। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आप सेकंड क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसको हम सबसे पहले रफ करेंगे सभी को। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम अब देखिए इतना स्पेस मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस लगाने में और भी आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा बच्चों, सॉल्यूशन यानी फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं लेट करूंगा आई इक्वल टू 0 से कहाँ था, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से कितना ए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आर स्क्वायर, फिर मैं क्या लिख लेता हूँ, डी आर लिख लेता हूँ, इसके बाद साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्यों लिख रहा हूँ, रीजंस हैं, आप समझ गए होंगे क्यों मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने क्यों लिखा है, जो लिमिट्स बच्चों आपको दिया था वो थीटा के फॉर्म में दिया था। ठीक है, अगर थीटा के फॉर्म में है तो मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करूँगा बच्चों, आर के रिस्पेक्ट में करूँगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देखकर आप इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस करूँगा 0 to पाई। इसके बाद बच्चों क्या होगा, देखिए आर स्क्वायर का यानी आर क्यूब अपॉन कितना 3। अब बच्चों ध्यान से समझिए, लिमिट जो है उसको आप लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, अब देखिए इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अब बचा क्या, साइन थीटा इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए 1/3 क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, 1/3 कांस्टेंट लिख लीजिए, और लिमिट क्या है 0 to पाई। इसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या बचा, आर क्यूब बचा, और 0 से कितना ए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं यही लिमिट मैं आर क्यूब में बच्चों रखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई इक्वल टू क्या लिखूँगा बच्चों, 1/3 0 से कितना बच्चों पाई। अब देखिए मैं इसमें लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, ए क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, ये मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि ए क्यूब करेंगे और इसका भी होल क्यूब होगा। अब माइनस मैं 0 रखूँगा आर क्यूब के स्थान पर। ठीक है, यानी 0 का क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में सभी को यानी जो भी इधर साइड लिखे हुए हैं सबको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप समझिए। देखिए बच्चों आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3 0 to पाई ए क्यूब 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, घटाएंगे तो यानी
इसमें से 0 घटाना यही मिलेगा, इंटू साइन थीटा इंटू कितना बच्चों डी थीटा। अब बच्चों ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए साइन है और कॉस है। अगर मैं इसको मानूंगा अगर t, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। अभी जिस प्रकार मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी जस्ट अप्लाई किया था, लेट इसको करेंगे। लेट क्या करेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, t मैं लेट करूँगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने लेट किया, अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी डी टी अपॉन डी थीटा होगा। ठीक है बच्चों, तो जिधर थीटा हो उधर डी थीटा लिखिए और जिधर टी हो उधर डी टी लिखिए। ठीक है, 1 का कितना होगा बच्चों 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, प्लस हो जाएगा इंटू कितना बच्चों डी थीटा इक्वल टू कितना डी टी। क्लियर है, तो ये मिला कितना बच्चों, साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, और इक्वल टू क्या लिखूँगा बच्चों डी टी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बताया, जब भी बच्चों हम कोई चीज़ लेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी लिमिट्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी। यदि लिमिट्स चेंज हो रही हैं तो हम सबसे पहले 0 रखते हैं, यहाँ पे रखना पड़ेगा। इक्वेशन इसको 1 मान लें, इसी में रखिए आप। देखिए व्हेन लिखेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना 0, जब 0 रखेंगे बच्चों तो देखिए कॉस 0 वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 माइनस 1 कितना होगा, बोलिए 0 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड लिखेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू बच्चों कितना पाई, तो टी इक्वल टू देन क्या मिलेगा बच्चों, देखिए जब यहाँ पे मैं कॉस पाई लिखूँगा और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -1 होगी। -1 यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन और +1 होगा, तो +1 + 1 कितना, यानी टी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 2। अब मैं यही लिमिट यहाँ पे बच्चों रखने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू 1/3। देखिए जब मैंने 0 लिया था तो t की वैल्यू कितना मिला 0, जब मैंने पाई लिया था t की वैल्यू कितना मिला था 2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, t है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा टी क्यू। अब देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू कितनी है डी टी। अब देखिए बच्चों ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन मैं बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला लगेगा, तो i इक्वल टू बच्चों मिलेगा क्या 1/3। देखिए टी क्यू का क्या होगा, t/4 अपान कितना बच्चों 4, t की पावर 4/4, जो लिमिट्स है 0 to कितना है बच्चों 2। अब बच्चों ध्यान से समझिए, मैंने 1/3 लिखा। अब देखिए इसमें 1/4 क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करिए तो कितना होगा 2 की पावर 4 माइनस कितना 0 की पावर 4, तो बच्चों ये कितना मिल जाएगा 1/12 मिलेगा इंटू 2 की पावर 4 यानी कितना 16। अब इसको आप कैंसिल करके करिए, 4 3 जा कितना होगा, 4 3 जा 12 और 4 4 जा कितना होगा 16। तो बच्चों आंसर क्या मिला 4/3। तो मैं यहाँ पे i इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकता हूँ, इसका आंसर क्या मिला मुझे 4/3। ये बच्चों आपका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे a क्यूब था बच्चों, यहाँ पे क्या था a क्यूब था, तो जब a क्यूब था तो बच्चों मैंने देखिए यहाँ पे मैं a क्यूब नहीं लिखा हूँ, तो a क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, a क्यूब मैंने लिखा। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, यहाँ भी क्या आएगा a क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ a³/3, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा a³/12। इसके बाद बच्चों ध्यान से समझिए, तो यहाँ भी क्या मिलेगा a³ आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों a³ होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर पहले निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने छोटी से मिस्टेक किया, ठीक है, इस प्रकार का आंसर आया यानी 4/3, और a³ क्या था हम उसको छोड़ दिए थे। तो इस तरह आप बिल्कुल गलतियाँ मत करिए। ठीक है, तो बच्चों आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगाइए। जब भी हमें डबल इंटीग्रेशन के अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हम इंटीग्रेशन उसका किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।